तो भाई सुबह के बज रहे हैं 6:15 और मैं निकल चुका हूँ कोपेनहेगन के लिए आज। और ट्रेन है 7 बजे सुबह के और वो मेरे को पहुँचाएगी शाम को 5 बजे 5:30 बजे। तो लगभग 10.5 घंटे की जर्नी होने वाली है ये। मतलब 10:30 नहीं 11 ही मान लो, क्योंकि मैं निकला भी 6:30 हूँ। तो काफ़ी दूर है कोपेनहेगन। 2-3 ट्रेन चेंज करनी पड़ेंगी मेरे को और फिर कहीं जाके पहुँचूँगा मैं। लास्ट ट्रेन यहाँ से कोपेनहेगन अगर आपको पहुँचना है तो 11 बजे चलती है। अगर मतलब वो मिस होगी तो आप आगे पहुँच ही नहीं पाओगे कोपेनहेगन उस सेम दिन में। तो मैंने सोचा 11 बजे वाली क्यों लूँ मैं, क्योंकि 11 बजे तक ना यहाँ रेस्टोरेंट खुलेंगे ना तो मैं अबे बर्फ़ गिरी थी क्या? हाँ यार यहाँ बर्फ़ गिरी थी मेरे को लग रहा है। तो ना तो मैं क्या कहते हैं खाना खा पाऊँगा और फिर रात को भी पहुँचूँगा 9-10 बजे के करीब, फिर वहाँ पे भी रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। इससे अच्छा जल्दी चलते हैं। मेरी नींद भी खुल गई थी, कुछ ज़बरदस्ती नहीं उठा मैं। मेरा ये था कि उठ जाऊँगा तो चला जाऊँगा। तो मेरी नींद भी खुल गई थी, अपना तैयार हुआ और मैंने कहा चलो चलते हैं। अभी 5:30 पहुँच जाऊँगा तो एटलीस्ट फुल डिनर तो कर ही लूँगा। बीच में किसी स्टेशन पे ज़्यादा हॉल्ट हुआ तो वहाँ पे स्टेशन से कुछ ले लेंगे। चलते हैं अपने एक नई कंट्री डेनमार्क। भाई रात को देखो कनाल का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। अभी आएगी ट्रेन 10 मिनट में। इस तरफ जाने वाली बैठना है, सेंट्रल स्टेशन 2 और 12 नंबर आती है। भाई इतनी सुबह हो रही है कि ये ट्रैम के बोर्ड भी इन्होंने चलाए नहीं है अभी तक। पता नहीं ट्रेन देखो, ट्रैम तो अभी आई थी तो ट्रैम तो चलनी शुरू हो चुकी है, पर ये बोर्ड तो चला दो। इतनी महंगी टिकट ले रहे हो तुम, क्या एम्स्टर्डम बनोगे। ट्रैम आ गई भैया अपनी, और इसमें थोड़ा अजीब सिस्टम होता है कि घुसने के दरवाजे अलग है, निकलने के अलग है। भाई मेरे पास बचे हैं मात्र 8 मिनट और 13 नंबर प्लेटफॉर्म से अपनी ट्रेन जाएगी। और जैसे कि आपने अगर मेरी स्पेन की सीरीज़ देखी होगी तो उसमें भी जो मेरे पास मैड्रिड का कार्ड ख़रीदा था मैंने, मतलब शायद 10 जर्नी मिलती है उसमें कुछ, तो वो मैंने आखिर में बंदे को दे दिया था, किसी जो वहाँ पे टिकट ख़रीद रहा था। मैंने कहा ये यूज़ कर ले भाई, तू मज़े कर। और 5-6 मतलब ट्रिप बचे, मतलब ऐसे नहीं काम मज़े कर। मैं ऐसे दे देता हूँ यार, मेरे तो किसी काम का है नहीं, वो एक्सपायरी हो जाना है, तो मैंने उसको दे दिया कि भाई तू यूज़ कर लियो। और अभी जो मेरे पास एम्स्टर्डम का जो कल मैंने एक दिन वाला ख़रीदा था ना, तो वो था सुबह 11:30 बजे तक वैलिड था वो। तो मैंने एक बंदा अपना कार्ड रिचार्ज कर रहा था या ख़रीद रहा था मेरे को नहीं पता, तो अगर रिचार्ज भी कर रहा था तो मैंने उसको दे दिया कि भाई तू कर ले यूज़, क्योंकि मेरे तो किसी काम का है नहीं है कार्ड, तो तू यूज़ कर लेगा तो तेरे पैसे बच जाएंगे। तो बड़ा थैंक यू भी बोल रहा था बंदा। तो अच्छा लगता है यार ऐसे कि चलो अपना किसी चीज़ में यूज़ नहीं है तो यार फ्री में मैं दे ही देता हूँ। 5 घंटे 4 घंटे बाद एक्सपायर हो जाना है, अभी उसको कहीं जाना होगा, सोच रहा था रिचार्ज करूँ, खड़ा होकर सोच रहा था, अपना कार्ड भी लगाया था उसने, तो जैसे ही मैंने दिया वो खुश हो गया एकदम से कि भाई फ्री की जर्नी मिली है। तो 13A से है हमारी ट्रेन, ये जा रही है यहाँ से। तो ये ट्रेन जा रही है यहाँ से बर्लिन और हमको उतरना है ये ओस्नाब्रुक, तो यहाँ उतरना है हमको। सामने ट्रेन है और एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा हूँ कि जर्मनी जा रही है ट्रेन। अगर जर्मन ट्रेन हुई तो भाई चार्जिंग स्पॉट्स भी होने चाहिए और वाईफाई भी होना चाहिए, पर कुछ कह नहीं सकते। जर्मन ट्रेन तो अच्छी होती है यार, मैंने देखा है। चलो ठीक है। आपको जानना है जर्मनी की ट्रेन कैसे पहचानो, तो DB अगर लिखा है तो जर्मन ट्रेन है। बेल्जियम की होती है तो बड़ा सा B लिखा होता है, और नीदरलैंड की मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं जो नीदरलैंड आया था वो बेल्जियम की ट्रेन से आया था। तो इस ट्रेन को चलने में 4 मिनट बचे हैं और पैसेंजर पता नहीं पहले से बैठे हैं, फिर आगे से कहीं से आ रहे होंगे सारे। फर्स्ट क्लास डिब्बा ढूंढता हूँ मैं, कहाँ है। के एंड तक चला गया, कोई फर्स्ट क्लास डिब्बा दिखाई नहीं मेरे को, और आगे के डिब्बे बंद भी थे। वापस यहीं आ गया भाई मैं तो भाई हम निकल चुके हैं अपने सफ़र पे कोपेनहेगन की तरफ, और हमको पहुंचने में लगेंगे 10 घंटे भाई एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन से। अब जाके थोड़ा दिन हुआ है 8:20 पे, और अभी भी मतलब सनराइज़ का टाइम है 8:40 का।
ये ट्रेन जर्नी तो अंधेरे में ही ख़त्म हो जाएगी लग रहा है। उतर गया हूँ ओस्नाब्रुक कोई जगह है जर्मनी में। और इस बार क्या हुआ, पिछली बार मैंने रेसिज्म की वीडियो बनाई थी ना जर्मन लोगों पे, तो इस बार क्या हुआ कि भाई टीटी आया चेक करने, वो मेरे से कहता, मेरा पास देख के कहता ये सेकंड क्लास में बैठे हो आप चाहो तो फर्स्ट क्लास में बैठ सकते हो, आपको फर्स्ट क्लास का पास है। मैंने कहा भाई मेरे को मिला ही नहीं डिब्बा, कहता आखिरी में है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, देखी जाएगी। और अब जाना है 11:23 की है मेरी ट्रेन, यहाँ से नहीं है। फिर तो क्या है, जिस ट्रेन में जाना था वो 1.5 घंटा डिले चल रही है, 1.5 से भी ज़्यादा, 2 घंटे डिले। क्या मतलब है भाई फिर उस चीज़ का। अगली ट्रेन तो मेरी कोपेनहेगन की तो मिस ही हो जाएगी। उसने मैंने पूछा जिससे, उसने तो डीले ही बताई है मेरे को। चलते हैं, देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। अब तो फ़ायदा नहीं यार हैम्बर्ग जाने का भी, क्योंकि हैम्बर्ग से मिलेगी मेरे को कोपेनहेगन की ट्रेन कि वो लेडीज़ ये IC 616 हैम्बर्ग जो जा रही है ये 12:08 पे आएगी। अब क्या सेंस है भाई, तुम भी लेट, सारी ट्रेन टाइम पे यार, एक जो मेरी थी वही लेट हुई है। लो भाई ये वाली तो अपनी डिलेड है ही 10:23 वाली। मैंने सोचा अगली फास्ट वाली में चल लेंगे, चेंज नहीं करेंगे 11:23 वाली। ये भी बोर्ड पे आया, ये भी 1 घंटा से ज़्यादा डिलेड है। और वो जो आप एक और ट्रेन डिलेड देख रहे हो ना, जाना हमको उसमें हैनोवर छोड़ेगी है, और फिर हैनोवर से हमको चेंज करके हैम्बर्ग जाना पड़ेगा। और ये भी डिलेड है 5 मिनट। इससे ज़्यादा डिले हुई तो भाई मेरे को लगता है कोपेनहेगन हम पहुँच पाएंगे। भाई ये टूना फिश ले लिया मैंने, ओके थैंक यू, क्योंकि अब अगले देशों में ना यूरो नहीं चलेंगे। 10 यूरो बचे थे मेरे पास, ये तो 3.5 का ही आया। अगले स्टेशन पे भी 1 घंटे का ऑल्टा, वहाँ भी खाएंगे कुछ बैठ के, अब क्या कर सकते हैं। 2 यूरो की ये ले ली भाई, ऑरेंज जूस। भाई ये है तो फास्ट ट्रेन, पर ये भी देखो लेट आई है। 10:53 का टाइम था, 11:02 पे आई है। और ये वाली है फर्स्ट क्लास इनकी। अपने खाली पड़ा है भाई, कोई नहीं आता यहाँ पे फर्स्ट क्लास में। और ये वही वाली ट्रेन है जिसमें सुगोमोर में रेसिज्म की बात कर रहे थे शायद, मतलब वैसी एग्जैक्ट तो वो नहीं, और जिसमें ये वीगन चिकन भी मिलता है। इसमें से बिल्कुल ऑर्डर मत करना, मेरी तरह पिज़्ज़ा खा लेना, इससे अच्छा। बेटर सीट्स हैं, चलो चार्जिंग वार्जिंग के भी हैं, सब चार्ज कर लेंगे अब। एक भाई जर्मन ट्रेन की ये भी ख़ास बात है, शायद फर्स्ट सेकंड क्लास, ये नहीं पता मेरे को, अब सबको देते हैं नहीं देते, पर ये मस्त सी चॉकलेट भी दे के जाते हैं। और आप कितनी भी ले लो, इनसे ऐसे नहीं कहेंगे कि 1 लेनी है 2 लेनी है, मतलब जनरली लोग 1 ही लेते हैं, पर हाँ आप कितनी भी ले सकते हो। भाई इस ट्रेन में टीटी आया, कहता मास्क लगा लो। पता नहीं शायद जर्मनी में होगा अभी भी रूल मास्क लगाने वाला। तो हैनोवर पहुँचने वाले हम, 12:07 पे दिखा रहा है ये तो हैनोवर। और 12:20 की हमारी ट्रेन है हैम्बर्ग की, वहाँ पे लिखा भी आ रहा है प्लेटफॉर्म 7 से जाएगी। अगली ट्रेन का यहीं आ जाता है। तो 12:05 हो चुके हैं, बीच में ट्रेन चेंज कर लेंगे, 10 मिनट होंगे, पहुँच ही जाएगी टाइम पे। और 10 मिनट बहुत होते हैं, मैं जापान से सीख गया हूँ। और यहाँ पे ट्रेन चेंज कर करके कि अगर आपका 10 मिनट का स्टॉप है ना किसी स्टेशन पे, तो आप इजीली ट्रेन चेंज कर सकते हो। जापान में तो बड़ी इजीली यहाँ पे भी कर सकते हो, 10 मिनट तक का स्टॉप हो तो कोई दिक्कत वाली बात सी रहती नहीं है। 7-8 मिनट पे भी कर सकते हो। 5 मिनट थोड़ा टाइट हो जाता है अगर आप मतलब नए ट्रैवलर हो। मैं तो कर लेता हूँ 5 मिनट में भी स्टॉप चेंज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनकी ट्रेन तो हैं भी बेल्जियन और नीदरलैंड वालों की से काफ़ी मॉडर्न, अभी तो कोई नहीं उतार लेते हैं। तो प्लेटफॉर्म 7 पे भाग के जाना पड़ेगा। प्लीज़ एग्जिट टू लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, ओके। प्लेटफॉर्म से उतर के आया है, ये जा रही है हमारी ट्रेन। और यहाँ से है 12:20 की हैम्बर्ग की, ये लेट नहीं है, चलो बढ़िया है। इनकी ट्रेनों के चक्कर में ना, एक तो जल्दी निकला मैं, इतना सुबह सुबह आपने देखा, पहुँचना था 5:30 बजे, अब पहुँचूँगा 8 बजे। इनकी डिले की वजह से 2.5 घंटे लेट पहुँचूँगा कोपेनहेगन। क्या फ़ायदा हुआ भाई मेरा जल्दी निकलने का, इससे अच्छा लेट निकलता। पर क्या पता मैं लेट निकलता तो पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि लेट वाली ट्रेन और लेट हो रखी थी। तो मैं भी बढ़िया डिसीजन था। पर यार इनका क्या है, ये लेट कैसे चल रहे हैं भाई, जर्मनी वाले अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं।
और चल लेट रहे हैं। पहुंच गए भाई हैम्बर्ग भी, और ये ट्रेन भी लेट थी 5 मिनट। अब वेट कर रहे हैं यहाँ पे 1.25 घंटा, फिर अगली की ट्रेन। अभी तो मैं पहुंचा हूँ हैम्बर्ग जर्मनी। मुझको क्या हो गया, तो ट्रेन लेट लेट लेट, ये भी लेट थी। जर्मनी की सारी ट्रेन से लेट चल रही हैं, और अब अगली ट्रेन है कोपेनहेगन की 1.25 घंटे बाद। तो क्या ही करता मैं, 5 यूरो बचे थे मेरे पास में सरवना भवन इंडियन रेस्टोरेंट है, जो काफ़ी फेमस साउथ इंडियन वाला है ना। ये रहा ट्रेन स्टेशन, और इससे निकलते ही है, तो वहाँ पे इडली खा लेते हैं। मेन्यू देखा मैंने, 5.5 यूरो की है। तो अपना, क्योंकि यूरो आगे वाली कंट्रीज़ में यूज़ नहीं आएंगे, ना नॉर्वे में आएंगे, ना स्वीडन में, ना डेनमार्क में। वो अपनी करेंसी यूज़ करते हैं, तो फालतू एक्सचेंज कराने का क्या, 5 यूरो कहाँ लेके घूमूंगा। इससे अच्छा 5 यूरो को पेट में डाल लेते हैं। खाना खा लिया, और आप लोग पूछते हो ना भाई इतना इंडियन रेस्टोरेंट क्यों खाता है। खैर वो मेरा टेस्ट भी है, पर इंडियन बंदे ना यार, इंडियन बंदों की बात समझते हैं। अब मेरे पास 5 सेंट कम थे, चलो मेरे हिसाब से 20-25 भी कम होते ना, वो समझ जाते। मैंने कहा भाई मेरे पास इतने कम है, मैं डेनमार्क जा रहा हूँ, वरना मेरे को कार्ड से देने पड़ेंगे, मेरे ये 6 यूरो किसी काम के नहीं होंगे। तो वो कहते कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगली बार आओ तो हमको 10 सेंट एक्स्ट्रा दे देना, मतलब ऐसे मजाक में। तो वो बात ये नहीं थी कि 5 सेंट की। मैंने कहा था अगर नहीं चल रहा काम तो भाई मैं कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ, अगर तुम्हारा हिसाब बिगड़ रहा है। कई लोग सीधा सीधा कह देते हैं कि भाई हमारे अकाउंट्स का हिसाब बिगड़ जाएगा 5 सेंट में, ये वो। पर ये लोग काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थे, तो हो गया काम 5.75 में। और अब चलते हैं कोपेनहेगन की तरफ दोबारा। स्टेशन आ गया, बस में पीछे था रेस्टोरेंट। यहाँ खड़ा था मैं इंतज़ार में कि अपनी ट्रेन का प्लेटफॉर्म लगेगा, और सबसे नीचे वाली अपनी 1453 पे फ्रेडरिक का ये जो आखिरी स्टेशन है डेनमार्क में, यहाँ जाना है अभी तो हमको। और 1423 हो गया, मतलब अभी भी आधा घंटा बचा है हमारे पास। यूरोप में ना एक प्लेटफॉर्म पे 2 प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं। जैसे ये जो ट्रेन खड़ी है ना, ये खड़ी है 6D और E पे। ये जो ऊपर D और आगे E लिखा है उस पे, ठीक है, ये ट्रेन अलग है। और वो जो ट्रेन खड़ी है भाई, वो खड़ी है 6A से लेकर C तक। तो वो ट्रेन अभी चली जाएगी, और हमारी ट्रेन जो लगनी है वो D और E पे लगेगी। तो मेरे हिसाब से ये वाली ट्रेन है हमारी, पर ये अभी खुली नहीं है। तो ये बात का भी ध्यान रखना आप, 6 का मतलब 6 नहीं है, अल्फ़ाबेट वाइज भी होते हैं यहाँ पे। इस बार तो यूरोप में ये मान लो सारी ही ट्रेन लेट मिली हैं। 1 या 2 तुक्के से टाइम पे आई होंगी, वरना सारी लेट आई हैं। कोई 1 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई 4 मिनट, कोई लेट ही लेट। मज़ा नहीं आया भाई इस बार, पर ठीक है, अपने पास है तो कोई सी भी ले लेते हैं, वरना शायद आप टिकट विकट लोगे तो फिर उसमें चेंज कराते, फिर वो भी लेट हो गई, ये हो गया। पास में कोई सी में बैठ जाओ। तो भाई ये डेनमार्क वाली ट्रेन में तो सोफे जैसी सीट है भाई, बिल्कुल खतरनाक है वाली ट्रेन तो। भाई सुबह से ये पहली ट्रेन है जो टाइम पे चली है, पता नहीं अभी टाइम पे पहुंचाएगी या फिर नहीं। नॉर्थ में आ गए हैं, और अनाउंसमेंट हो रही है कि पासपोर्ट कंट्रोल हो गया है, तो आपकी पासपोर्ट रेडी रखना। तो यूरोप में भी कहीं पे भी चेक कर लेते हैं भाई। तो हम नॉर्थ में जा रहे हैं, तो रात जल्दी हुई तो जा रही है। देखो भाई ट्रेन रुकवा के ट्रेन में चढ़े हैं लोग पासपोर्ट चेक करने। देखो रुकी है ट्रेन स्पेशल बॉर्डर पे। तो भाई मैं तो सोए ही जा रहा हूँ तब से 3 घंटे से। तो आपने देखा बॉर्डर पे ट्रेन रुकवाई, और वो एक स्टेशन है, मतलब उससे आप चढ़ भी सकते हो, मतलब प्रॉपर स्टेशन है। पर सबका सारी आईडी वगैरह चेक करी, तो बस मेरा देखा शेंगन वीज़ा और मेरी शक्ल मिलाई, कहते ठीक है। मतलब 5 ही सेकंड देखा होगा बस, कुछ ऐसे सिस्टम में नहीं देखा। तो भाई ये भी हो जाता है, मतलब सकता ही है डेनमार्क और जर्मनी के बॉर्डर के बीच में। इस ट्रेन में आए हैं, और बीच में तो लेट चल रही थी, पर बिल्कुल टाइम पे पहुंचा दिया इसने। बीच में 1-2 स्टेशन मैंने देखे थे लेट ही चल रही थी। और अब जाना है 18:23 ही अपनी ट्रेन, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे उतरो और इस पे जाना है। 9 मिनट का ट्रांसफ़र था बस, तो शायद यही होगी भाई मेरे हिसाब से 18:23 वाली। तो
यही आगे लगी है। स्वागत है आप सभी लोगों का कोपनहेगन में। ट्रेन बिल्कुल टाइम से पहुंची। मैं भी वापस चढ़ गया था ट्रेन में सूसू करने के लिए, क्योंकि भाई बाहर कहीं करूँगा तो फिर वही यहाँ पे शायद 10 डेनिश क्रोने ले लेंगे, जो कि मतलब 1 डेनिश क्रोना यहाँ की करेंसी चेंज हो गई 12 रुपये बनता है। 5 तो लेंगे नहीं है भाई, इनकी इज्जत में बात आ जाएगी ना, तो 10 लेंगे। और 2022 के हिसाब से कोपनहेगन है दुनिया की 10वीं सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी टू लिव इन। और मैंने इंडियन रेस्टोरेंट का मेन्यू देखा तो मेरे होश उड़ गए। तो कोपनहेगन में बिल्कुल इंडियन रेस्टोरेंट हम नहीं जा रहे हैं। मतलब अगर ज़्यादा ही भूख लग गई तो भाई मैं सोचता नहीं हूँ, फिर स्विट्ज़रलैंड में भी खा ही लिया था, यहाँ भी खा लेंगे। स्विट्ज़रलैंड से सस्ता है खैर। तो यहाँ पे एक मेरा दोस्त मिलने वाला है और पता नहीं अभी कहाँ पे है, ढूंढता हूँ पहले मैं उसको, और फिर कुछ खाते हैं पीते हैं, फिर चलेंगे हॉस्टल। रात के बज रहे हैं 8। तो भाई पहुँचना था 5:30 बजे और पहुँचा हूँ मैं 8 बजे। और मेरे साथ है राजा। कीप एक्सप्लोरिंग विद एक्सप्लोर राजा। अबे आते मतलब प्रमोशन करा लो बस। अब तो क्या करना है, पंजाबी भी ऐसे ही। पंजाबी तो बोलता है तो नीचे लिंक नहीं डालता है। अबे उसको लिंक क्या जो तब सब जानते हैं हाँ, पंजाबी पंजाबी को तो सब जानते हैं, मेरे को भाई कोई नहीं जानता है, पर ठीक है। 1 मिनट हो गया इसका, आज पार्टी करके इसको उसको लुटाना है। नहीं भाई, तो तेरा 1 लाख का पार्टी कब दे रहा है? अरे 1 लाख का पार्टी क्या होता है? क्यों होता है भाई, वो ज्यादा अच्छा लगता है। बल्कि 1 मिलियन पे तो क्या खुशी हुई। लग्जमबर्ग में मैं जा रहा था चार्जर लेने। तो भाई क्या कहते हैं, जर्मनी की सारी ट्रेन लेट भाई। 800 किलोमीटर कवर करने में, एम्स्टर्डम से कोपेनहेगन 800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर कवर करने में ट्रेन में 2.5 घंटे लेट हो गया। तो कहते हैं लोग इंडिया में ट्रेन लेट चलती हैं। भाई यूरोप के सबसे महंगे देश, सबसे डेवलप्ड जो कहते हैं जर्मनी, उसमें ट्रेन लेट 2.5 घंटे में लेट पहुंचा 800 किलोमीटर में। वो तो मान लो स्कैंडिनेविया में भी लेट होता है। हाँ वो भी देखूंगा मैं। मेरा जो एक ट्रेन था उसमें मैंने पैसे दिए थे सोने के लिए। आधी रात को मैसेज आता है उठ जाओ, ये ट्रेन नहीं जाएगी, अभी बैठ के जाओ था रास्ता। तो यूरोप में तो भाई ये है कि जैसे मतलब जो जितनी पंक्चुअलिटी मैंने जापान में देखी है ना, वहाँ भी लेट हो जाती हैं। 1-2 मिनट वहाँ लेट हो जाती हैं कभी कभार, बहुत रेयर। हमारी सारी ट्रेन टाइम पे थी जापान में, A to Z सारी ट्रेन जो भी इस बार थी हमारी सारी टाइम पे थी। कभी कभार 1 बार 2 बार हो जाता है बस, पर यहाँ तो भाई इस बार तो सारी ही ट्रेन लेट है। और देख लो भाई मेरे सुबह क्या फ़ायदा हुआ 6 बजे निकल, अगर मैं नहीं निकलता तो शायद पहुँचता ही नहीं। मैं नहीं मिस हो जाता फिर तो रात के 12-1 बजे पैसे निकलवा लेता हूँ। तो भाई इस ATM ने बिल्कुल कमीशन नहीं लिया। 100 का नोट निकलवाया मैंने, एक 200 का, 300 ही निकलवाया क्योंकि मैं 1.5 ही दिन हूँ। और सबसे छोटा नोट कितने का राजा यहाँ? 50। और 100 और 200 तो मतलब, और सारे सिक्के हैं। हाँ बहुत सारे सिक्के, मेरा पॉकेट भरा हुआ है सिक्कों। और सिक्कों में मस्त चीज़ है, 6 थे बीच में। आओ जापान में भी तू गया नहीं ना, अभी उस साइड जाएगा तब देखेगा, चाइना वाइना में। मेरा तो पहली बार की 6 थे बीच। तो ये भाई 3600 रुपये निकलवा लिए एक तरह। 3600, हाँ 3600 रुपये निकलवा लिए, 3600 थोड़े कम। स्वागत है आपका इतनी महंगी कंट्री में। 12 यूरो में ये पिज्ज़ा आया भाई। चलो ठीक है यार, 12 यूरो मेरे को इतना महंगा लग नहीं रहा। डेनमार्क की करेंसी में देख रहे हैं तो थोड़ा महंगा लग रहा है। 90 डेनिश क्रोने का है। तो वैसे भाई बहुत पतला है ये, छोटा भी है। यही अगर बॉस्निया में होता तो 2 यूरो का पूरा पिज्ज़ा होता है ये।